हेलो गाइस, हमको आइडेंटिटी याद करनी है। तो हम आइडेंटिटी कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पर एक तो रेशियो याद कर लो कि 1 रेशियो, अगर पावर में 2 है तो 1:2:1, एंड अगर पावर में 3 है तो 1:3:1। तो ये कहाँ पे काम आते हैं? ये काम आता है यहाँ पे ए के आगे 1 लिखा हुआ है, 2 एंड 1, तो 1:2:1। और यहाँ पे 3 पावर में 1:3:3:1। अगर 4 है तो 1:4:6, 4:4:1। तो ये इस तरीके से जो कोफिशिएंट होते हैं वो इसके बेस पे लिखे जाते हैं। तो ये कैसे आता है? तो ये समझने के लिए हमें देखो, अगर यहाँ पे पावर में 1 था तो 1 एंड 1। अब देखो 1 को हम ऐसे ही लिख देंगे, तो 1 + 1 2 एंड 1 का 1। अब नेक्स्ट लाइन कैसे आएगी? 1 को हमने लिख दिया, अब दोनों को ऐड किया तो 3 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 3 आ गया, एंड 1 का 1 आ गया। नेक्स्ट लाइन कैसे आएगी? 1 का 1 लिख देंगे, एंड 3 + 1 4 आ गया, एंड 3 3 6 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, एंड 1 का 1 लिख देंगे। ऐसी नेक्स्ट लाइन भी आ जाएगी। अब देखो आइडेंटिटी में क्या होगा, एक तो प्लस की होती है, एक माइनस की होती है। तो प्लस में तो सारे साइन प्लस के ही आते हैं, पर माइनस में साइन चेंज होते हैं। तो कहाँ कहाँ प्लस आएगा और कहाँ कहाँ माइनस आएगा, इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि माइनस किसके साथ में है और उसकी पावर ऑड है या इवन है। जैसे हमने देखा a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + 2ab + b², इसमें सारे साइन प्लस के आए और रेशियो देखो 1:2:1 बना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, यानी कि a के ऊपर अगर यहाँ पे पावर में 2 है, ये 2 है यहाँ पर, तो अगर 2 है तो यहाँ पर भी सारे टर्म्स में पावर का जो सम होगा वो 2 ही होना चाहिए। यानी कि a², इसके ऊपर पावर में 2 है, यहाँ पे a के ऊपर 1 एंड b के ऊपर 1, तो ये मिलके 2 हो गई, और b के ऊपर 2 हो गए। यहाँ पे a की पावर तो माइनस होती जाती है, b की पावर बढ़ती जाती है, मतलब इंक्रीज होती जाती है। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, तो अब इसमें माइनस आ गया, तो कैसे लिखेंगे? दोनों आइडेंटिटीज एक जैसी होंगी और इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो b के आगे माइनस है तो b के आगे साइन चेंज होंगे, तो a² के आगे साइन प्लस का ही है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब देखो b के ऊपर पावर यहाँ पे ऑड आ गई, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम माइनस के ऊपर ऑड नंबर लिखते हैं तो वो माइनस में ही कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर माइनस के ऊपर हम इवन नंबर लिखते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या है, a + b का होल क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी a³ + 3a² b + 3ab² + b³। नेक्स्ट लाइन में है a - b का होल क्यूब, तो यहाँ पे a³, अब a के आगे प्लस का साइन है तो वो प्लस का साइन ही रहेगा, -3a² b। तो यहाँ पर b के ऊपर जो पावर है वो है ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो मैंने कहा था कि a की पावर तो डिक्रीज होती जाएगी और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी। a³, यहाँ पे एक भी b नहीं था, फिर नेक्स्ट लाइन में एक पावर डिक्रीज हो गई a की और b के ऊपर बढ़ गई, और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या हो गया, a की फिर से डिक्रीज हो गई और b की इंक्रीज हो गई, और लास्ट में a का फिर से डिक्रीज हो गया, a की पावर 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 होती है, और b³ हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे साइन भी हम देख लेंगे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर b के ऊपर 1 था इसलिए माइनस आ गया, 2 यहाँ पे b के ऊपर 2 है इसलिए प्लस आ गया, यहाँ पे b के ऊपर 3 है इसलिए माइनस आ गया। ऐसे